अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। ये डायलॉग है जानवी कपूर की आने वाली फिल्म उलझ का। लंदन में इंडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर सुहाना भाटिया यानी जानवी कपूर पर गद्दारी का आरोप है। उसकी वजह से भारत के 2 रॉ एजेंट्स लंदन में फंस गए हैं। ये नहीं पता कि कौन ईमानदार है और कौन पाकिस्तान के हाथों बिक गया। और ऐसे में जानवी कह रही है बकरी पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। जानवी की अब तक की सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस है, चाहे एक्शन मूवी हो या थ्रिलर। हमारी छोरियां छोरों से कम है के। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड में हीरोइन का काम केवल रंग बिरंगे कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना, हीरो के आसपास नाचना और आधा किलो मेकअप लगाकर रैंप वॉक करना हुआ करता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अक्सर यही देखा गया है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स करती हैं और सामान्य फिल्मों में स्ट्रॉन्ग रोल्स निभाती हैं। चाहे तब्बू हो, जिसने दृश्यम सीरीज में बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे यादगार लेडी पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया, या फिर यामी गौतम जो उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, लॉस्ट, थर्सडे और आर्टिकल 370 जैसी फिल्मों में गजब की थ्रिलर स्पेशलिस्ट अंडरकवर एजेंट के रूप में स्टैब्लिश हो गई। हालांकि आलिया भट्ट ने राजी और सोनम कपूर ने नीरजा में कोशिश की थी, लेकिन वो मजा नहीं आया जो तब्बू या यामी गौतम की एक्टिंग में आता है। और अब एक नाम और इस लिस्ट में जुड़ता दिख रहा है, जानवी कपूर। जानवी ने शुरुआत की थी गुंजन सक्सेना में एक एयरफोर्स पायलट के रोल से, जो सच कहें तो कुछ अच्छे से निभा नहीं पाई। लेकिन रूही में एक लड़की जो भूत के वश में, मिली में एक लड़की जो कहीं फंस गई है, और मिस्टर एंड मिसेस माही में एक क्रिकेट प्लेयर के रूप में जानवी ने खुद को इम्प्रूव भी किया है और प्रूव भी। और उलझ में वो सबसे बेहतर लग रही है। फिल्म का ट्रेलर और उससे पहले टीजर भी आ चुका है और देखकर लग रहा है कि जानवी ने मेहनत की है। साथ ही स्टार कास्ट में कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन अच्छे एक्टर्स सभी हैं। गुलशन देवैया हमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में दिख रहे हैं, जिसने जानवी को अपने जाल में फंसा दिया है। सरप्राइज पैकेज के रूप में चैंग है, अरे वही इंडियन आइडल वाला सिंगर। लास्ट टाइम आपने उसे शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बदमाश कंपनी में देखा होगा, लेकिन इस बात को भी 15 साल हो गए। ट्रेलर में आप उसकी एक्टिंग को देखकर सोचते हो कि इतने अच्छे एक्टर्स को इतना कम काम क्यों मिलता है। मिर्जापुर वाले राजेश तेलंग और कबीर सिंह वाले आदिल हुसैन को भी देखा जा सकता है। साउथ के एक्टर रोशन मैथ्यू का भी अहम रोल है। ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि सेंट स्टीफन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया को लंदन में इंडिया का डेप्यूटी हाई कमिश्नर बना दिया जाता है, बहुत ही कम उम्र में। और कमीशन के सब लोग उससे चिढ़ते हैं क्योंकि वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। उसके माँ बाप के नाम के कारण उसे ये पोस्टिंग मिली है। फिर उसे किसी के समझाने की भी आवाज आ रही है, ये नेशन, बॉर्डर्स, ये रेत में खिंची लकीरें हैं, इनकी कोई कीमत नहीं। और अगले ही पल उसे पता लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बात आ गई है और 2 रॉ एजेंट्स की जान खतरे में है। ऐसे में सुहाना गायब हो जाती है। आगे क्या होगा ये तो फिल्म में ही पता चलेगा, लेकिन बहुत सारा एक्शन होगा, ड्रामा होगा, सस्पेंस होगा, क्योंकि खुद जानवी का डायलॉग है, गद्दारी की कीमत सिर्फ जान से चुकाई जा सकती है, जान देकर या जान लेकर। 2 अगस्त को जब ये फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा कि कौन जान देता है और कौन जान लेता है। हाँ, वफादारी की कीमत ज्यादा नहीं है। सब चैनल सब्सक्राइब कर लो, हो गई वफादारी साबित।